हेलो एवरीवन। अभी मैं लक्ष्य को स्कूल छोड़ के आई हूँ और डिस्पेंसरी जाके आई थी, क्योंकि अभी एक ट्रिप पे जाना है। तो उस वहाँ जाने से पहले हम क्या करते हैं, कहीं भी बाहर जाते हैं ना, ट्रिप करते हैं, छोटा मोटा टूर करते हैं कोई भी, तो क्या होता है दीपांशु के लिए एडवांस मेडिसिन रख लेते हैं ला के, कोई भी कोल्ड कफ नॉर्मली फीवर के लिए। क्योंकि जब भी वेदर चेंज होता है तो कुछ ना कुछ हो जाती है गड़बड़। बच्चों के साथ तो होता ही होता है मोस्टली, बड़े तो फिर भी ये टॉलरेट कर लेते हैं वेदर के साथ ना। तो इसीलिए मैं डिस्पेंसरी गई थी, मेरे को मेडिसिन लेनी थी और लक्ष्य को स्कूल छोड़ा है। अभी दीपांशु के लिए मैं पपाया कट करूँगी, उसको खाना खिलाऊंगी और मेरे लिए बनाऊंगी थोड़ी सी चाय, क्योंकि अभी मन कर रहा है सुबह से पी नहीं है एक बार भी। तो चलिए, आज पैकिंग शैकिंग भी करनी है, तो आज बहुत सारे काम हैं और मेरे को आज फ्रीज को भी खाली करना है। क्योंकि कहीं भी जब हम बाहर जाते हैं ना, तो फ्रीज में अगर कुछ भी छोड़ के जाएंगे और फ्रीज को बंद करके जाएंगे तो फिर वो सड़ जाएगा, ख़राब हो जाएगा। आने के बाद हमारा बहुत काम भी बढ़ जाएगा और फ्रीज की भी ऐसी तैसी हो जाएगी। सो इस वजह से मैं पहले ही फ्रीज को भी खाली कर देती हूँ। आज पैकिंग भी करनी है तो बैग भी निकालना है। तो चलिए, मैं आपको दिखाती रहती हूँ, जैसे जैसे जो भी होगा आपके साथ मैं शेयर करती हूँ, ठीक है। तो मैं फटाफट आ गई थी अपने किचन में आते ही मैंने अपने लिए चाय रखी है बनने के लिए, और ये साइड में जो कढ़ाई रखी है उसमें सब्जी जो सुबह सुबह लंच में गई है ना लक्ष्य के और हस्बैंड के, तो वो रखी है। चाय तो बनती रहेगी जब तक, मैंने सोचा साथ के साथ मैं पपाया कट कर देती हूँ। और चाय उबल गई थी, उसमें मैंने दूध डाला, तो फिर मुझे ध्यान आया कि दूध भी अभी तक कच्चा रखा है फ्रिज में, ऐसे कैसे। तो मैं सोचा कभी ख़राब ना हो जाए, तो इसको भी साथ में मैं बॉईल कर लेती हूँ। तो पहले मैंने हैंड वॉश किया और फिर मैं दूध बर्तन में डाला और उबालने के लिए अलग से डाल लिया है। और जो मैं दूध चाय के लिए रखती हूँ ना, वो कच्चा दूध रखती हूँ, तो वो मैंने अलग से एक उसमें कप में निकाल लिया अलग से, क्योंकि इतना ही दूध यूज़ हो पाता है चाय में ना, ज़्यादा यूज़ नहीं होता है। तो साइड में मैंने दूध भी रख दिया उबलने के लिए, ताकि हमारा दूध ख़राब ना हो। और फिर मैं भूल जाती हूँ ना, तो पूरा दिन ऐसे फ्रीज में रखा रह जाता है। और सॉरी, बीच में लक्ष्य बैठे मेरे पास एडिटिंग करते हुए, इसको कफ है, अभी कोल्ड तो ठीक हो गया बट कफ है। तो उसके बाद मैंने पपाया, और पपाया के साथ ना एक बनाना भी कट कर दिया था। एक्चुअली दीपांशु को बहुत अच्छा लगता है ये, मैं ना ब्लेंडर से ब्लेंड कर दूंगी तो देखना बिल्कुल प्योरी जैसा बन जाएगा। उसके बाद मैंने सारे छिलके विलके उठा दिए थे यहाँ से और अच्छे से क्लीन अप कर दिया था, कपड़े को 2-3 बार वॉश करके। और हमारी चाय भी बन के डन है, और साथ में मैंने दीपांशु के लिए पपाया और बनाना भी कट कर दिया है। और ये मैं दिखा रही थी कि आ जाओ जिसको चाय पीनी है। मुझे बड़ा मज़ा आता है इस टाइम पे चाय पीने में ना, क्योंकि एक तो दूध फ्रेश आता है और ऊपर से सुबह से काम कर करके थकान भी होने लगती है ना, तो फ्रेशनेस आ जाती है। और फिर मेरी चाय अभी मैं इतनी गर्म मेरे से पी नहीं जाती, तो मैंने सोचा साथ में मैंने दीपांशु के लिए ब्लेंड कर लेती हूँ पपाया और बनाना। तो मैंने वो भी ब्लेंडर से ब्लेंड कर लिए, देखिए ऐसे प्यूरी टाइप बन जाता है बिल्कुल। तो ये दोनों दीपांशु के लिए और मेरे लिए चाय रेडी है। अब दीपांशु को पपाया खिलाऊंगी और मैं चाय पीऊँगी, आराम से एंजॉय करूँगी। ये देखिए हमारा दूध भी उबल गया था। और जब हम किचन में होते हैं ना, मेरे ख्याल से मैक्सिमम होम मेकर्स का यही होता है कि एक काम के साथ साथ 2-3-4 काम चल रहे होते हैं, साथ साथ हम कर रहे होते हैं। तो फिर मैं किचन का निपटा के आई थी, तो मैंने सोचा मैं बेडरूम की क्लीनिंग कर देती हूँ पहले। बट मुझे एक्चुअली ध्यान आया कि मेरे को तो ना बैग निकालना है, बेड में रखा है एक्चुअली वो भी। सो मैंने सोचा सबसे पहले मैं अपने बालों को टाई कर लेती हूँ, अदरवाइज़ फिर मुझे गर्मी लगती है बहुत ज़्यादा। काम करते हुए इतने पसीने पसीने बुरा हाल हो जाता है, और फिर बाल भी ज़्यादा झड़ते हैं। अगर आपके पसीने में चिपचिपे हो जाते हैं ना बाल, तो फिर ज़्यादा टूटते हैं। सो मैंने सोचा पहले मैं बैग निकाल लेती हूँ, और मेरे साथ ऐसा हुआ ना जो मैंने बिल्कुल सोचा ही नहीं था। मैंने बैग निकाला, बेड में से मैं बैग निकाल रही थी, एक्चुअली मुझे 2-3 सूट भी निकालने थे, देने के लिए निकाल रही थी मैं। तो मैंने पहले सूट निकाले और उनको चेक किया अच्छे से, वो कंप्लीट पूरे सूट हैं या नहीं है। उसके बाद मैं जब बैग निकालने लगी ना, तो मेरे को लगा इतना भारी क्या है भाई साहब बैग के अंदर। सो मैंने जब खोल के देखा ना, सच में मैंने सोचा था कि बैग खाली रखे हैं, बट यहाँ कुछ उल्टा ही मिला मुझे। मेरे बिल्कुल दिमाग से निकली हुई थी ये बात। जो ठंड के वुलन वाले क्लोथ्स रहते हैं ना, हमारे ठंड वाले कपड़े रहते हैं बच्चों के, वो मैंने इस बैग के अंदर पूरे फिल कर रखे हैं। और एक्चुअली एक और ब्लैक बैग था इसके साइड में, मैंने वो भी देखा तो वो भी फुल है भाई साहब। तो दोनों बैग भरे हुए हैं, और एक थर्ड बैग है वो जो साइड वाले रूम में था। फिर मुझे ध्यान में आया कि वो भी है। मेरा ऐसे दिमाग चकरा गया, मैंने जब ये ओपन करके देखा तो फिर मैं उसी टाइम देखने लगी कि दूसरे वाले बैग में क्या है। तो देखा तो दूसरे वाले बैग में भी कपड़े ही कपड़े भरे पड़े हैं, और वो सर्दियों वाले। मुझे ध्यान ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ, मेरा बिल्कुल दिमाग सटक गया था कि यार सुबह सुबह अभी बैग निकालना था, अभी ये कपड़े कहाँ रखूँगी मैं। फिर मुझे वही है ना, जब हम सोचते रहते तो कुछ ना कुछ आइडिया हमें मिल जाता है। तो फिर मैंने सोचा कि ये कपड़े जहाँ से मैंने बैग उठाया ना, वहाँ पे ऐसे के ऐसे रख देती हूँ खुले में, क्योंकि आने के बाद फिर रख देंगे इसके अंदर दोबारा।
जो मैंने वैसे ही किया। एक्चुअली एक बैग और रखा था जो किचन में ऊपर सेल्फ पे रखा था, और वो मेरा ध्यान ही नहीं रहा, बिल्कुल वो खाली रखा है, वो बिल्कुल खाली था। उसके अंदर मैं ये कपड़े फिल कर सकती थी, बट वही है, फिर उसको भी धूप लगानी पड़ती पहले, क्योंकि वो खाली रखा है। उसके अंदर कोई भी छोटे मोटे हो जाते हैं ना, चीटी वीटी कुछ हो जाए तो पता नहीं लगता। मकड़ी भी शायद हो गई हूँ, क्योंकि वो खाली रखा है किचन में। तो इसीलिए फिर मैंने सोचा कि नहीं, सही किया मैंने, ये पूरा खाली कर दिया। और इसका सामान जो था, जितने कपड़े थे, वो साइड में ऐसे खुले रख दिए बेड में। उसके बाद फिर मैं बेडशीट लगाने लगी थी, ताकि एक बार प्रॉपर पूरी क्लीनिंग हो जाएगी ना। सबसे पहले झाड़ पोंछ का ही होता है, क्योंकि एक बार डस्टिंग और क्लीनिंग हो जाए ना, फिर हेडेक कम होती है थोड़ी सी। सबसे बड़ी तो मुझे हेडेक अभी यही होगी थी कि बैग में अब कैसे क्या करूँगी मैं, कैसे निकालूंगी ये कपड़े, कहाँ रखूँगी और कैसे पैकिंग करूँगी। तो पहले तो मैंने यही निपटाया। उसके बाद मैंने बेडशीट लगा दी थी अच्छे से, और फिर मेरे को ये धूप लगानी थी, क्योंकि आज मैं पूरा दिन इसको धूप में रखूँगी, फिर कल इसमें पैकिंग होगी। आज के दिन तो पैकिंग नहीं होने वाली है। फिर मैंने सोचा मैं ऊपर तो जा ही रही हूँ, मेरे कपड़े वॉश हो गए थे मशीन से, मेरे को आवाज़ आ गई थी थोड़ी देर पहले ही, क्योंकि जब कपड़े वॉश हो जाते तो अलार्म आपको सिग्नल देता है कि कंप्लीट वॉश हो गया, ऑटोमेटिक वो बंद हो जाती है। तो फिर मैंने सोचा साथ में कपड़े भी ले जाती हूँ, क्योंकि फिर मुझे बार बार ऊपर नीचे आना जाना पड़ता है। तो इसलिए बैग और कपड़े मैं दोनों एक साथ ही सुखाने के लिए चली गई थी। और मैं कपड़े तो ना मैंने सुबह ही डाल दिए थे, क्योंकि फिर मुझे ये था कि मैं जब साथ के साथ काम करती रहूँगी ना तो धुल जाएंगे, अदरवाइज़ मैं भूल जाती हूँ, फिर कपड़े रह जाते हैं। तो मैं यही दोनों लेके एक साथ ऊपर चली गई थी कपड़े सुखाने के लिए। और मैं कपड़े सुखा रही थी ना, जब मैंने सोचा कि मैं पहले झाड़ू पोछा ना करके ना, पहले मैं फ्रिज को क्लीन कर देती हूँ, क्योंकि फिर मैं फ्रिज क्लीन करूँगी तो फिर से नीचे डस्ट पार्टिकल या कुछ गिरेगा, कुछ भी थोड़ा मोड़ा अगर फ्रिज के अंदर गिर जाता है, रह जाता है, तो फिर वो नीचे बिखरेगा पूरा, फिर से फैल जाएगा मेरा काम। सो इसलिए मैं पहले पूरी फ्रिज को क्लीन कर देती हूँ, खाली कर देती हूँ, क्योंकि पहले ये रैक सारी निकालनी पड़ेंगी ना, जब भी तो अच्छे से क्लीन हो पाएगी। आप क्या है ना, जब भी आप कहीं भी बाहर जाते हो तो उससे पहले ये श्योर किया करो कि आपका किचन और आपका फ्रिज बिल्कुल एकदम क्लीन हो, क्योंकि हम बाहर चले जाते हैं ना, फिर फ्रिज के अंदर कुछ भी छूट जाता है तो वो बिल्कुल सड़ जाता है, ख़राब हो जाता है और स्मेल हो जाती है। उसके बाद हमारा काम बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है, सच में रियली। अगर हम पहले काम करके जाए ना तो जल्दी जल्दी हमारा काम हो जाता है। देखो अभी आपको दिख रहा है सामने, फ्रिज में ऐसा कुछ ज़्यादा कुछ बिखरा नहीं है और ज़्यादा कुछ सामान भी नहीं है, क्योंकि मैं पिछले एक वीक से यही सोच रही थी डेली डेली कि मुझे अब सामान कम करना है, कम करना है, बिकॉज मेरे को फ्रिज पूरा क्लीन करके खाली करके जाना था। इसलिए मैंने ज़्यादा फ्रूट्स और वेजिटेबल्स मंगवाए भी नहीं थे। धीरे धीरे सारी चीज़ें मैंने फिनिश कर दी हैं। अब इसको मैं अच्छे से क्लीन कर दूँगी, ताकि फिर जब हम वापस आए ना तो मेरी फ्रिज मुझे बिल्कुल क्लीन मिले एकदम से। ये तो था फ्रीज के लिए टिप। और किचन में भी बहुत सारे बॉक्सेस में ना ऐसी चीज़ें रह जाती है, हम भूल जाते हैं, कभी बाहर जाते हैं तो जो एक दो दिन में हमें यूज़ करनी थी, बट हम जाते हुए भूल गए, हमने वो साफ़ नहीं की और वो फिर सड़े हुए मिलते हैं हमें। तो ये सारी चीज़ें ना आप श्योर किया करो कि जाने से पहले किचन और फ्रीज और बेडरूम में ऐसा कोई भी चीज़ ना रख के जाओ आप, जो आपकी 2-4 दिन में या 1 वीक में ख़राब हो जाए, क्योंकि फिर वो ना अजीब सी गंदी सी स्मेल भी कर देती है घर में। एक तो सड़ती सड़ती है वो भी, ऊपर से पूरे घर में इतनी गंदी स्मेल हो जाती है कि आपसे आने के बाद रहा ही नहीं जाता है। और एक और टिप मैं आपको देती हूँ, अभी मैं ये वॉश कर रही थी रैक तो मुझे ध्यान आया, आप जो भी पानी के टैंक भरते हो ना, जो भी टैंकी भरते हो ऊपर होती हैं जो अपने घरों में, तो वो फिल करके ज़रूर जाना। क्योंकि एक बार ये इंसिडेंट हमारे साथ हो चुका है। हम एक्चुअली गए थे, जब जयपुर गए थे, हाँ जोधपुर गए थे, हम जोधपुर से भी आगे गए थे शायद दीपांशु को लेके। तो वो जब हम वापस आए ना तो रात के शायद 2-3 बजे थे, और एक्चुअली आने के बाद हमें पता लगा कि पानी तो है ही नहीं, टैंकी बिल्कुल खाली हुई पड़ी थी। और रात में तो शुक्र है चलो पानी की इतनी नीड नहीं थी, बट पीने का पानी भी बहुत ही कम था आरओ में। तो जब मैंने ये बिल्कुल गांठ बांध ली थी ये बात कि मैं अब ये ध्यान जरूर रखूँगी, कहीं भी हम बाहर जाते हैं तो पहले मैं पूरी टैंक जो होता है वाटर का, वाटर टैंक पूरा फुल करके जाती हूँ मैं, ताकि आने के बाद कोई भी प्रॉब्लम ना हो हमें, चाहे हम रात में आए चाहे दिन में आए, तो पानी हमें प्रॉपर मिले। ये देखिए बातें करते करते मैंने पूरी रैक और ये पूरा साफ़ कर दिया है। जो भी मैट मैं लेके आई थी ना, मैट और रैक सारी फ्रिज की साफ़ हो गई है। और ये देखिए जो अपर वाला पोर्शन रहता है ना फ्रीज़र का, उसमें जब मैंने देखा तो मलाई रखी थी, तो मैंने सोचा इसका मैं फटाफट घी बना दूंगी, क्योंकि फिर ये ख़राब हो जाएगी। तो मलाई निकाली मैंने, जब देखा मैंने उसके अंदर चॉकलेट्स भी रखी थी, तो फिर वो भी मेरे को बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है, तो मेरा मन कर गया। फिर मैंने सोचा बाद में एक बार काम कंप्लीट हो जाए ना फिर खाती हूँ उनको, क्योंकि मुझे अच्छी लगती है। आपको बताना आपको कौन सी चॉकलेट ज़्यादा अच्छी लगती है। उसके बाद मैंने यहाँ से भी फ्रीज़र में से भी जो जो एक्स्ट्रा सामान था सारा निकाल दिया, और बाकी मिर्च मसाले रखे हैं वो मैं किचन में रख के चली जाऊँगी। ऊपर से फिर अच्छे से डीप क्लीनिंग कर दिया मैंने फ्रीज़ की, अंदर बाहर से पूरी प्रॉपर। फिर मैंने दीपांशु के पास भजन चला रखे थे तो वो बंद हो गए थे एक्चुअली, तो दोबारा ऑन किया मैंने टीवी। और फिर हाँ लास्ट में मैं ये कर रही थी झाड़ू पोछा।
क्योंकि अब मेरी फ्रीज़ क्लीन हो चुकी है, मेरा किचन क्लीन हो चुका है प्रॉपर। अब मुझे सिर्फ झाड़ू पोछा करना है। उसके बाद मैं, हाँ, बीच में मैंने दीपांशु को मेडिसिन भी दी थी और उसको एक बार दूध भी पिलाया था। तो ये काम तो मेरे साथ के साथ चलते ही रहते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम 10-15 मिनट के व्लॉग में नहीं दिखा पाते हैं। तो आप तो समझते ही हो, मतलब हर टाइम कैमरा उठा के नहीं घूमा जाता। तो एक रूम की क्लीनिंग की मैंने, फिर किचन में आ गई थी मैं झाड़ू निकालने के लिए। देखने में तो लगता है कि जल्दी जल्दी हो गया, बट ये काम करने में ना सुबह से दोपहर, आफ्टरनून हो जाती है। सच में घर के काम ही कंप्लीट होके नहीं देते हैं। और अभी थोड़ी एक्स्ट्रा क्लीनिंग भी करनी है ना, बाहर जाना है, ताकि कुछ भी गंदगी या कुछ भी रह ना जाए कहीं भी। अभी बारिश का मौसम वैसे चल रहा है, फिर और भी ज़्यादा स्मेल हो जाएगी वरना घर में। तो मैंने फटाफट दोनों रूम्स में और किचन में और बाहर वाले बरामदे में हर जगह अच्छे से झाड़ू लगाई। और अंदर तो मैंने पूरी क्लीनिंग कर दी थी। उसके बाद मैंने सोचा बाहर जो शू रैक रखा है ना, उसको भी अच्छे से क्लीन कर देती हूँ, क्योंकि फिर वो अंदर रख के जाना है हमें। मैं बाहर छोड़ के नहीं जाती हूँ उनको। जब भी बाहर जाते हैं कहीं भी, तो वो शू रैक बाहर से अंदर आ जाता है, अंदर शिफ्ट कर देती हूँ मैं। सो इसलिए मैंने बाहर भी अच्छे से क्लीनिंग पूरी प्रॉपर डन कर दी थी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, टेक केयर, बाय बाय। फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट व्लॉग में, और नेक्स्ट व्लॉग में आपको शायद पैकिंग करते हुए मिलूंगी मैं। और जो इससे आगे का व्लॉग है वो मैं उसी में ऐड कर दूंगी, क्योंकि इसमें अगर ऐड करती तो ये बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाती। सो इसलिए मैंने ये हाफ ही आज डाला है, और हाफ आएगा कल नहीं परसों, क्योंकि एक दिन छोड़ के एक दिन मेरी वीडियो आती है। उसके बाद ये देखिए झाड़ू हो गया था मेरा, फिर मैं पोछा लगाने लग रही थी। और मैं बैठ के लगाने वाला पोछा ही प्रेफर करती हूँ, क्योंकि ये फिजिकल एक्टिविटी हो जाती है ये ऐसे लगाने से। अगर वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर किया करो, और कमेंट भी।